अभी पिछले 10-12 साल से तुम टीचिंग में हो एंड लाइक यू आर टीचिंग अक्रॉस सेवरल कॉलेजेस, कई सारे बच्चों को पढ़ा रहे हो अलग अलग सब्जेक्ट्स। एक्सपीरियंस कैसा है? So people now have, students have Chat GPT in their mobile phones. क्योंकि मुझे लगता है एआई एक ऐसा टॉपिक है जिसपे आई थिंक प्रधानमंत्री मोदी जी की भी कोई ओपिनियन होगी और वोट पे चलते किसी रिक्शे वाले की भी कोई ओपिनियन होगी। Last year European Union has passed a law on AI. तो आपको AI पे लॉ पास करने के लिए सबसे पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट इज AI। एआई के बारे में बात करें तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में एआई को कैसे डिफाइन करोगे कि एआई क्या चीज है? एआई हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है, शायद हम सोचते भी नहीं है बट वो चीजें हो रही हैं ऑलरेडी हमारे बैकग्राउंड। ईमेल्स, जीमेल आज की डेट में स्पैम अपने पास बहुत कम आ रहा है, सो अगेन देयर इज एआई सिटिंग देयर। रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रहे हैं और आप किस स्क्रीन पे कितना रुके, किस रील पे कितना रुके, कैमरा हैज most of the time we give access of camera. Using AI is a good choice या possibly AI उस केस में यूज नहीं करनी चाहिए? मतलब हम कहते हैं ना कि 5-10 साल में तो एक नई जनरेशन आ जाती है। Do you think कुछ चेंजेस हुए हैं बच्चों के? Hi, I am Vishal Jauhari. I am an IIT and I am graduate. मैं अपने साथ 20+ years का कॉर्पोरेट वर्क एक्सपीरियंस लेके आता हूँ। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, एक ऑथर भी हूँ। मैं अपने लाइफ में बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों से मिला हूँ और मेरा ये मानना है कि हम सब लोग किसी न किसी तरीके से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। जिन भी लोगों से मैं मिला हूँ उनसे मैंने काफी चीजें सीखी हैं, शायद कुछ चीजें मैंने भी उनको सिखाई हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इन कन्वर्सेशंस को मैं डॉक्यूमेंट करूं और आपके साथ शेयर करूं। हो सकता है कन्वर्सेशंस आपको अच्छी लगे, हो सकता है इनसे आपको कोई इंसाइट्स मिले, हो सकता है आप इनके साथ रिलेट कर पाए और ये भी हो सकता है कि इन कन्वर्सेशंस के कारण हम लोग आपस में जुड़ पाए। आजकल आप जहां भी जाएं, कुछ भी पढ़े, एक टर्म बड़ा फेमस हो रखा है और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कई लोग कहते हैं कि हम एआई से घिरे हुए हैं, यानी कि हर तरफ जहां पर भी है वहां पर एआई है। पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि द बेस्ट ऑफ एआई इज येट टू कम, यानी कि अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं है, अभी तो आप आगे देखिए कुछ सालों बाद एआई क्या रूप लेता है। कुछ क्वेश्चन बड़े आम है कि जैसे क्या एआई लोगों की जॉब्स ले लेगा, क्या एआई क्रिएटिविटी है जिसे हम ओरिजिनलिटी कहते हैं उसको किल कर देगा। आजकल सब लोग हर चीज के लिए चैट जीपीटी यूज करते हैं। कहीं एआई हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ सालों के बाद हम एआई के स्लेव्स बन जाएंगे? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए हम एक एआई एक्सपर्ट को आज इनवाइट करें। तो आज के जो मेरे एक्सपर्ट हैं वो है क्षितिज वर्मा। क्षितिज आईआईटी कानपुर के ग्रेजुएट हैं और उन्होंने स्पेन से पीएचडी किया है। जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी में वो कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काफी कुछ पढ़ाते हैं और उनकी काफी सारी उसमें ओपिनियन है। तो देखते हैं आज का डिस्कशन, आई होप आपको ये पसंद आएगा। हाय क्षितिज, क्या हालचाल? हाय विशाल, बस बढ़िया एकदम। थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए। वेलकम टू दिस डिस्कशन। तो अभी पिछले 10-12 साल से तुम टीचिंग में हो एंड लाइक यू आर टीचिंग अक्रॉस सेवरल कॉलेजेस, कई सारे बच्चों को पढ़ा रहे हो अलग अलग सब्जेक्ट्स। तो हाउ हैज बीन द एक्सपीरियंस कैसा है? So I think I've taught more than 3,000 distinct students by now. अच्छा, मतलब जो पिछले 10-12 साल का जो सारा मिलाएंगे अपन तो हाँ। आराम से वो 2,500-3,000 बच्चों को तो क्रॉस कर जाएगा। हाँ। तो I mainly taught courses on AI. अच्छा। तो पहला कोर्स मैंने जैसे AI में लिया था 2014 में, फिर 2017 से तो आई एम रेगुलरली टीचिंग AI। उसके अलावा आई टीच कंप्यूटर साइंस के अदर कोर्सेज, कंप्यूटर नेटवर्क्स मेनली, algorithms, data structures and so on. ओके। तो अब टीचिंग में एक अच्छी बात यह है कि भाई बच्चे यूजुअली 17 से 22 साल के एज ग्रुप के होते हैं। इट्स ऑलवेज नाइस टू इंटरेक्ट विद दैट एज ग्रुप। कुछ ऐसा भी तो मैं बड़ा होता चला जाऊंगा, लेकिन जो मेरा इंटरेक्शन ग्रुप है दैट स्टेज बिटवीन 17 से 22। सो दैट काइंड ऑफ ट्राइज टू पुल यू टुवर्ड्स यंगर साइड की भाई ठीक है, आप भी हो गए होंगे व्हाटएवर यू आर, बट स्टिल यू आर इन सम सेंस वन ऑफ अस। सो टीचिंग इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। या इट ऑलवेज कीप्स वन यंग। एक चीज और भी थी कि लाइक सिंस यू हैव बीन टीचिंग फॉर 10 इयर्स, मतलब हम कहते हैं ना कि 5-10 साल में तो एक नई जनरेशन आ जाती है। डू यू थिंक कुछ चेंजेस हुए हैं बच्चों के मतलब प्रोफाइल में, या इन टर्म्स ऑफ देयर टेम्परामेंट, इन टर्म्स ऑफ देयर स्पिरिट, या कुछ भी कह लो? मतलब डू यू थिंक सम चेंजेस हैव कम ओवर द लास्ट 10 इयर्स? थोड़ा सा बहुत आई थिंक बहुत माइन्यूट सा चेंज है, विच आई थिंक पहले बच्चे टीचर को कन्फ्रंट कम करते थे, तो अभी एंड विच इज अ गुड थिंग। आई मीन कन्फ्रंटिंग इन द क्लास इज अ गुड थिंग बिकॉज दिस एज अ टीचर दिस कीप्स अस ऑन टोज कि भाई वी हैव टू बी knowledgeable about what we are talking about, है ना? तो
तो आई थिंक एक ये है वेयर एंड अब इसका एज सच कोई जनरेशन से लेन देना नहीं है। व्हाट हैज हैपेंड इज कि तो एक जो चेंज है एंड जिसका एज सच जनरेशन से या फिर एज सच ह्यूमन बीइंग से कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो पीपल नाउ हैव स्टूडेंट्स हैव चैट जीपीटी इन देयर मोबाइल फोन्स। हम्म तो जैसे ही आपने क्लास में कुछ बोला और अगर वो उनको नहीं समझ में आई बात, राइट, हम्म तो अब पूरी 50-60 की क्लास में बैठा कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी बॉय या गर्ल तुरंत चैट जीपीटी करेंगे एंड देन दिल से कि सर ये सही ये नहीं होना है। चाहिए, वो होना चाहिए, व्हाटएवर। सो यू हाँ हैव टू रियली नो योर सब्जेक्ट, विच आई थिंक इज अ वेरी गुड थिंग एज अ टीचर, बिकॉज यू कांट रियली गो एंड कुछ भी बात कर लो। अगर आप एक्स के बारे में बात कर रहे हो, आपको वाई पता होना चाहिए, आपको जेड पता होना चाहिए, आपको डब्ल्यू पता होना चाहिए एंड सो ऑन। बिल्कुल सही बात है। तो अपन एआई से ही शुरू करते हैं। तो बेसिकली सेशन में अपन एआई के बारे में ही बात करेंगे, टिपिकली वही एजेंडा है। और इसको अपन Right. कोशिश ये करते हैं कि इसको एज अ डमीज गाइड टू एआई रखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है एआई एक ऐसा टॉपिक है जिसपे आई थिंक प्रधानमंत्री मोदी जी की भी कोई ओपिनियन होगी, और रोड पे चलते हैं किसी रिक्शे वाले की भी कोई ओपिनियन होगी, यानी सब लोगों की कुछ ना कुछ ओपिनियन है। तो हम कोशिश Right. ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा इसको सिंपल लैंग्वेज में ही समझने की कोशिश करते हैं, सो दैट Right. हमारे ऑडियंस को ज्यादा समझ में आए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बड़ा शायद हुआ नहीं है जितना शायद बन गया है आजकल। तो सबसे पहले तो Right. एआई के बारे में बात करें तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में एआई को कैसे डिफाइन करोगे कि एआई क्या चीज है? व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? देखिए पहले तो आई विल से कि डिफाइनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए डिफिकल्ट टास्क, ओके। है ना। तो वो जो बचपन में वो जो हाथी वाला नहीं होता था किस्सा कि भाई 4-5 अंधे हाथी को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ है ना, किसी के हाथ में पैर है, किसी के कान, किसी के सूंड एंड सो ऑन। So similar things here as well, and I'm saying so because देखिए last year European Union has passed a law on AI। तो आपको AI पे लॉ पास करने के लिए सबसे पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट इज AI, राइट। एंड उनका एक बहुत सब्सटेंशियल एफर्ट इस चीज में लगा है कि व्हाट इज AI, एंड स्टिल जो डेफिनेशन निकल के आई है नॉट एवरीबडी एग्रीज। अच्छा। तो देर आर ऑलवेज डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस उस केस में। अब तो लेट्स से यूरोपियन यूनियन डिफाइंस एआई इन अ डिफरेंट वे, यूएस डिफाइंस एआई इन अ डिफरेंट वे, डिफरेंट अदर एंटिटीज डिफाइन एआई इन अ डिफरेंट वे। सो लीगल पर्सपेक्टिव से अपन देखेंगे तो आपके डेफिनेशंस विल नॉट कन्वर्ज। ओके। बट अपन एक अगर लेमन टर्म से इसको देखें तो देखिए क्या होगा कि 90% ऑफ द एआई जो अपन आज की डेट में देखेंगे, इट इज सिंपली दिस इज माई इनपुट, देर इज माई आउटपुट। आप कोई ऐसी चीज बीच में बना रहे हैं जो ये इनपुट लेगी और आपको डिजायर्ड आउटपुट देगी। ओके। कंप्यूटर हमेशा से यही था, जैसे हमने क्लास जो भी अपने क्लास 5th-6th में डेफिनेशन होती थी कि भाई कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेसेस इट एंड गिव्स एन आउटपुट, राइट। थिंग। लेकिन अभी क्या है, आप देखिए कोई ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मेरे को 2 नंबर्स को जोड़ना है, तो मेरा इनपुट हो गए फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, जोड़ना ऑपरेशन हो गया, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो कर देंगे। लेकिन जोड़ने का एक प्रोसीजर है, फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी आता है, राइट, पीएचडी होल्डर को भी आता है, नहीं पढ़े लिखे को भी आता है एंड सो ऑन। तो एक प्रोसीजर है जोड़ने का, मल्टीप्लाई करने का, एलसीएम निकालने का, एचसीएफ निकालने का। एआई क्या करता है, एआई वहां पे ज्यादा यूजफुल है जहां पे कोई प्रोसीजर नहीं बना सकते। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई इमेज दिखाऊं और पूछूं कि आप कैसे रिकॉग्नाइज, आप ऐसे कैसे प्रोसीजर बनाओगे कि इसमें कैट है या नहीं है। ओके। तो अब कैट के लिए आप कोई प्रोसीजर नहीं बना सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भाई जिसके 2 कान हो, 2 आंख हो और ये सब, क्योंकि ये सारा डिस्क्रिप्शन तो बहुत सारे जानवरों के लिए ट्रू हो जाएगा। तो आप एज सच कोई डिस्क्रिप्शन नहीं बना पाएंगे जो मोस्ट ऑफ द टाइम काम करे या एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ काम करे। तो एआई अब बेसिकली क्या है कि आप इनपुट देंगे, कोई स्ट्रक्चर्ड ऐसा प्रोसीजर नहीं है जो उसको आउटपुट तक ले जा पाए। तो जहां पे भी ये चीजें लागू होती है वहां पे एआई को आप यूज कर सकते हो कि आप उसको बहुत सारा डेटा दिखाओ। तो अब इसको अपन कैसे करेंगे, आपने
कंप्यूटर एल्गोरिदम को 1 लाख कैट की इमेजेस दिखा दी, Okay. सारे एंगल से, हर तरफ से। तो और आपने हर बार उसको कहा कि इसमें कैट है, इसमें कैट नहीं है। तो अब ये जो बीच का जो एल्गोरिदम है, इसने बेसिकली ये चीज करना देख लिया है कि किस केस में कैट है और किस केस में कैट नहीं है। तो अब आप मेरे को कोई नई इमेज भी दोगे तो आई विल बी एबल टू फिगर आउट कि किस में कैट है और किस में कैट नहीं है। पैटर्न रिकॉग्निशन का फंडा है, मतलब कि पैटर्न समझना शुरू कर देगा पैटर्न वो डेटा। रिकग्निशन, राइट, पैटर्न रिकग्निशन। हाँ, कौन से, मतलब बहुत सारी इनविजिबल वेज हैं जिस तरह से एआई हमारी लाइफ इफेक्ट करती है, कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें रियल लाइफ में एआई हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है, शायद हम सोचते भी नहीं है बट वो चीजें हो रही हैं ऑलरेडी हमारे बैकग्राउंड में हर रोज, जो कुछ चीजें हम यूज कर रहे हो। राइट। देखिए, आई मीन, एंड द लिस्ट इज रियली वेरी वेरी लॉन्ग। अच्छा, हाँ, तो मतलब राइट फ्रॉम थिंग्स लाइक ईमेल स्पैम, है ना। ईमेल, जीमेल आज की डेट में स्पैम अपने पास बहुत कम आ रहा है। सो अगेन देयर इज एआई सिटिंग देयर दैट इज जस्ट डूइंग दिस, कि ईमेल को लिया एंड they have to just classify कि this is spam or not. If spam goes to spam filter, else comes to my inbox. Then हम हमेशा से यूज कर रहे हैं, हम WhatsApp में यूज करते हैं whatever WhatsApp suggests, वो जो 3 suggestions आते हैं, right? Again, that's happening through AI only. या फिर आज की डेट में अगर अपन गूगल पे कुछ सर्च करते हैं जिसमें मैंने कुछ एक वर्ड टाइप किया, गूगल इज ऑलरेडी सजेस्टिंग मी है लॉट ऑफ पॉसिबल कंप्लीशंस, दैट्स अगेन एआई। या फिर जो अपन इंस्टाग्राम पे रील्स में जो अपन स्क्रॉल करते हैं, जो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको वही गाने दिखते हैं या उसी तरह के एग्जैक्टली, तो post जो दिख रहे हैं। चीजें आपने पहले से सर्च कर रखी है उसी टाइप की चीजें आपके पास आती हैं। या फिर आई मीन इंस्टाग्राम वगैरह तो ये तो इस हद तक जाते हैं कि जिस समय आप रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रहे हैं और आप किस स्क्रीन पे कितना रुके, किस रील पे कितना रुके, कैमरा हैज, आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम वी गिव एक्सेस ऑफ कैमरा। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेटा को ये भी पता है कि कौन सी स्क्रीन, कौन सी रील पे मेरे एक्सप्रेशंस क्या थे, तो मेरे को क्या चीज पसंद आई होगी, मेरे को क्या चीज पसंद नहीं आई होगी, मैं कितना किस पे रुका हूं, एंड सो ऑन। सो नेक्स्ट टाइम मेरी फीड में ये सारी चीजों को कलेक्टिवली यूज करके अगेन एआई एक पैटर्न मैचिंग करेगा एंड देन फिर मेरे को उसी हिसाब से रील्स दिखाएगा। गॉट इट, क्वाइट इंटरेस्टिंग। सेम थिंग गोज फॉर अमेजन पे अपन कपड़े देख रहे हैं, कोई सामान ले रहे हैं, कोई सोशल मीडिया फीड है, देन बैंक फ्रॉड डिटेक्शंस में, राइट। आज की डेट में अगर अपन कोई ऐसा ट्रांजेक्शन करते हैं जो अनयूजुअल था तो अपने पास बैंक से कॉल आ जाती है कि आप बताइए, आर यू श्योर कि ये ट्रांजेक्शन आपने किया है, एंड सो ऑन। तो मतलब बहुत सारी चीजें जिसमें डेली लाइफ में एआई हमें इफेक्ट कर ही रहा है। एक एआई को लेकर ऑलरेडी कर रहा है, हाँ। कर रहा है, राइट। एक एआई को लेकर काफी बड़ा चीज जो मेरे को लगता है वो हम डिस्कस करेंगे, वो है ट्रस्ट। पर आई थिंक उसको हम थोड़ा धीमे धीमे डिस्कस करेंगे, आई विल कम टू दैट। पर उससे पहले एआई के को कितना यूज करना है, कितना यूज नहीं करना है, वो भी एक डिसीजन है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ये मानना है कि लाइफ में कुछ डिसीजंस होते हैं जिसको हम लाइफ ऑल्टरिंग मान सकते हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल, टिपिकली यू वुड वांट टू मैरी ओनली वंस इन योर लाइफ, राइट। योर लाइफ पार्टनर आप एक बार चूज करना चाहोगे। आप किस कॉलेज में ग्रेजुएशन करने जाना चाहते हो, वो टिपिकली आप एक बार ही ग्रेजुएशन करते हो लाइफ में, राइट। आपका अंडर जो ग्रेड है आप एक बार करते हो, पोस्ट ग्रेड एक बार करते हो। या सपोज आपको अपने कोई पेंशन फंड्स में पैसे डालने हैं, तो आप टिपिकली कुछ बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन हैं जो आप लाइफ में टिपिकली बार बार उस पर बैक एंड फोर्थ नहीं कर सकते। तो डू यू थिंक, राइट, एक चीज तो तुमने बताई कि चलो हम इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, इट पॉसिबली डजंट अफेक्ट आवर लाइफ सो मच, मतलब इतना ऑफ एंड ऑन नहीं होगी। लेकिन कई लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजंस में डू यू थिंक यूजिंग एआई इज अ गुड चॉइस, या पॉसिबली एआई उस केस में यूज नहीं करनी चाहिए, या देयर इज सम अदर वे ऑफ हैंडलिंग दिस? या देखिए, मेरे ख्याल से इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑटोमेशन बायस। ओके। तो वी ह्यूमन बीइंग्स सफर फ्रॉम ऑटोमेशन बायस, कि कोई मशीन कोई काम कर रही है तो हम ये ऑटोमेटिकली उसमें ट्रस्ट करते हैं कि ये सब कुछ सही कर रही होगी। एंड एआई इज नथिंग बट आउटपुट ऑफ अ मशीन, खासकर कंप्यूटर। तो हमको ये लगता है कि जो कर रहा है सब सही कर रहा होगा, तो एआई ने कहा है तो सही होगा, राइट। एंड एआई इज नॉट अ मैच्योर टेक्नोलॉजी एज ऑफ नाउ। ओके। तो कुछ फेयर्स में वो अच्छा है, जैसे आपने कहा कि भाई अगर मैं मान लीजिए रील्स स्क्रॉल कर रहा हूं, मेरे को 2-4 ऐसी रील्स भी आ गई जो मेरे को नहीं पसंद है, प्रोबेबली इट डजंट मैटर।
लेकिन अगर मैं लाइफ चेंजिंग डिसीजंस लेता हूं बेस्ड ऑन एआई, देन इट माइट कैटास्ट्रोफिकली इंपैक्ट माय फ्यूचर। राइट। तो बेसिकली देखिए, इसमें मैं ये कहूंगा आपको कि हम जो है ऑटोमेशन बायस को मिनिमाइज करें। ओके। आज की डेट में अगर मैं सोचता हूं कि मैं कार को राइट साइड में घुमाऊंगा स्टीयरिंग को, तो कार हमेशा राइट में जाएगी। आज की डेट में ये होगा भी। आज की डेट में तो कार पे ये भरोसा नहीं करना गलती होगी कि मैं राइट में घुमाऊंगा तो राइट में जाएगी, राइट। लेकिन कार टेक्नोलॉजी को 150 साल लगे हैं इवॉल्व होने में। तो जब 150 साल पहले पहली बार किसी ने स्टीयरिंग राइट में घुमाई होगी तो शायद नहीं गई होगी, या उस हिसाब से नहीं गई होगी जिस हिसाब से एक्सपेक्टेड था। एआई आज की डेट में उसी स्टेट पे है। तो अब अगर मैं ऐसे डिसीजंस उस एआई के लिए यूज करने लगा हूं कि भाई जहां पे इट इंपैक्ट्स माय लाइफ इन अ वेरी प्रोफाउंड वे, तो वहां पे मेरे को आई शुड यूज एआई। सो नोबडी स्टॉप्स मी फ्रॉम डूइंग दैट, बट ईच एंड एवरी डिसीजन शुड बी ए इन्फॉर्म्ड वन। It should not be कि AI is taking decisions on my part. ओके। I have to be completely informed in, I mean, off and on AI. ये भी नहीं है कि मैंने पूरा का पूरा AI से ही आउटपुट ले लिया है। और ये भी नहीं होना चाहिए कि मैं पूरा ही डिस्ट्रस्ट करूं, बिकॉज देर इज सम अमाउंट ऑफ ट्रस्ट दैट वी कैन प्लेस इन दीज सिस्टम्स, बट इट शुड नॉट बी, सो इट शुड बी एन ऑगमेंटेशन ऑफ बोथ। मैं अपना पूरा दिमाग लगाऊंगा इसमें, प्लस बिकॉज एज ऑफ इंफॉर्मेशन आई कैन गेट इंफॉर्मेशन रियली फास्ट, तो इसलिए मेरे को एआई यूज करना चाहिए, बट उस पर मेरे को ब्लाइंड होके ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी डिसीजन आई टेक। इट डजंट हैव टू बी लाइफ चेंजिंग डिसीजन। राइट। इट इज मोर लाइक कि आपको कोई डिसीजन लेना है, आपने अपने फैमिली मेंबर से एडवाइस ली, अपने फ्रेंड से एडवाइस दी, पर अल्टीमेटली यू यूज योर ओन ब्रेन। आपके अपने ह्यूरिस्टिक्स यूज करोगे और फिर उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन फाइनली लोगे। सो एआई इज नॉट ए रिप्लेसमेंट फॉर योर ओन इंस्टिंक्ट्स एंड जो भी अपने अंदर उसमें चल रहा है, राइट। maybe amalgamation of both will give us a better conclusion compared to either of them. Possibly it's a tool for a better for making a better informed decision. शायद और information आपको मिल रही है, तो you can use it. Got it. एक academics के बारे में भी थोड़ा बात करते हैं क्षितिज, since you are in the field of academics. Typically schools में और जो colleges हैं हमारे अभी इंडिया में, इंडिया की बात करते हैं, उनमें AI के बारे में कितनी अवेयरनेस कोर्सेज के थ्रू पहुंच रही है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। कॉलेजेस का आई एम श्योर यू विल बी मोर अवेयर ऑफ इट, बट स्कूल्स में भी क्या यू थिंक एआई हैज रियली रीच्ड इनटू आवर स्टडीज, या अभी भी इट इज अ बिट लैकिंग? देखिए, ये थोड़ा सा ये एक्चुअली बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बिकॉज आज की डेट में वर्ल्ड ओवर एक्सपर्ट्स, देयर आर वेरी वेरी डिफरेंट ओपिनियंस, राइट। इफ यू गो टू द स्टार्टअप एंड टेक वर्ल्ड, they'll comment say कि सुनो, we are a startup who are applying AI in education and so on. दूसरी तरफ आप जाएंगे हार्डकोर रिसर्चर्स की तरफ, राइट, particularly sociologists and philosophers, right. I am seeing increasingly voices जहां पे they are saying कि AI should not be used जहां पे education of children is very important. Right? So, because as I said, ki it's still an immature technology, doing a lot of mistakes, and human beings suffer from automation bias. So there is something called AI literacy. Okay. तो जो AI system मैं यूज कर रहा हूं जिस भी कॉन्टेक्स्ट में, so in this case the context is using it in education. Okay. Yes. Now, educating the next generation is probably one of the most important tasks of any generation. So, for example, I may not be a teacher myself, but I would still like कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ें. So, educating the next generation is one of the probably, it may be one of the most important tasks. I mean, it may be the important task, the most important task, but it is certainly one of the important tasks. तो ऐसे में trusting AI completely, trusting AI systems for the education of children, anything goes wrong. And things may go wrong in so many ways. What will happen? हमको 10, 12, 15 साल बाद उसके रिपरकशंस पता चलेंगे कि यार हमने जो 10 साल पहले मिस्टेक किया था उसका एक्चुअल में रिजल्ट्स ये है. So
I see a lot of colleges stating we are using AI in education, we are using AI for this and that. We should. So now we'll have to figure out कि कौन कौन से टास्क हैं जहां पे AI will shine, कौन कौन से टास्क हैं जहां पे we still need human experts there in the loop. So for example, अगर मैं कोई लेक्चर की तैयारी कर रहा हूं और मेरे को कोई ऐसी चीज आती है जिसमें आई डोंट रियली नो मच, तो मे बी इट्स ए गुड आइडिया कि मैं पहले किसी चैटबॉट के साथ में, चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो, कोई भी हो, थोड़ा सा एक 10-15 मिनट का कन्वर्सेशन कर लूं, सो दैट आई हैव अ ब्रॉड पिक्चर कि चल क्या रहा है, एंड देन आई डू माई ओन रिसर्च. सो फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में भी अगर मेरे को 10 मिनट में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, मे बी आई टॉक टू चैट जीपीटी, बट देन फिर आई विल ऑल्सो आस्क इट कि आप मेरे को एक बात बताइए कि विच आर द 5 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पेपर्स इन दिस एरिया. देन वो 5 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रिसर्च पेपर्स को शाइन कर देगा. देन आई विल गो एंड रीड दोज पेपर्स एंड फिर वहां से पढ़ाऊंगा, ना कि व्हाट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम चैट जीपीटी. सिमिलरली स्टूडेंट साइड में जाएं, स्टूडेंट्स आर यूजिंग चैट जीपीटी अ लॉट. तो एजुकेशन को चेंज होना पड़ेगा. आई मीन सेम वो चीज जो हम कह रहे थे 9th क्लास में कि राइट एन एसे ऑन व्हाटएवर मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दिस इज नो लॉन्गर अ गुड क्वेश्चन. हमको क्वेश्चंस ऐसे डिजाइन करना पड़ेंगे दैट यू नो दैट रिक्वायर्स क्रिटिकल थिंकिंग, जो आपको चैट जीपीटी आपके लिए नहीं कर पाएगा. सो दिस इज वेयर इवन एजुकेशन इज स्ट्रगलिंग आज की डेट में. जो आई मीन एसेज यूज्ड टू बी अ वेरी प्रोफाउंड वे ऑफ चेकिंग कि बच्चा कैसे सोच रहा है, क्या सोच रहा है, किस स्ट्रक्चर में लिखता है, वो बहुत कुछ कन्वे करता था. एंड आज की डेट में अगर अपन देखेंगे तो आई डोंट थिंक कि मैं भी कोई ऐसी चीज लिख पाऊंगा जो जेमिनाई से या फिर चैट जीपीटी से ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होगी. राइट, स्ट्रक्चर इनका एकदम क्लोज टू परफेक्ट होता है एंड सो ऑन. तो बच्चों मतलब इन वन लाइन आई वुड से we'll see cases जहां पे education will start struggling. So we are breaking boundaries. अगर कोई ये बोलता है कि मैं एजुकेशन में AI यूज कर रहे हैं, it cannot be just one line statement. It has to be backed up कि भाई जो यूज कर रहे हैं उनकी खुद की AI लिटरेसी कितनी है, वो AI पे कितना ट्रस्ट करते हैं, because some systems are some systems are trustworthy, some are just not. Got it. But I think the question also is कि whether colleges और schools में AI की एजुकेशन ढंग से दी भी जा रही है या अभी नहीं दी जा रही है. What do you think? देखिए AI की एजुकेशन की अगर अपन बात करें तो AI इज चेंजिंग वेरी फास्ट. आज की डेट में अपन जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं 6 महीने बाद वो शायद उसके बारे में बात भी नहीं की जाएगी. तो थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट. ऐसे में आई थिंक वी मस्ट स्टिक टू फंडामेंटल्स. तो एंड आई सी दैट we are struggling here. है ना, मतलब colleges में to be able to find right teachers who will teach you the right skills and things, right fundamentals, वो बहुत बड़ा अभी bottleneck है. We see a lot of people now doing PhDs in AI and machine learning. So a good force is being prepared, let's say, but at the same time a lot of junk work is also being done in the name of AI and machine learning. तो मतलब I would say the state of the art AI आज की डेट में अपन इंडिया के स्कूल्स में टॉप टीयर को अगर आप छोड़ दें तो इट्स ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट. Got it. However, एक एडवाइस इसमें मैं ये दूंगा कि because Stanfords and MITs and Berkeleys, they are all online posting their lectures on YouTube. So I think one should directly go and learn from there. Got it. सिद्धिक. तो अब एक अपन मूव करते हैं अब स्कूल्स और कॉलेजेस से. अब हम बात करें थोड़ा वर्क प्लेसेस के बारे में, क्योंकि आई थिंक जो वर्क प्लेसेस हैं, जो हमारे ऑफिसेस हैं, वहां पे AI ने ट्रूली डिसरप्ट किया है. I think of all the places, one place which has been affected the most is the workplace, क्योंकि लोगों की जॉब्स के बारे में भी काफी डर है, एक खौफ सा बैठ गया है, कई लोगों की जॉब्स गई भी हैं. तो थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं. और तुम्हें क्या लगता है कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हो सकती हैं, शायद कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो थोड़ा शायद अभी अफेक्ट नहीं हो पर बाद में हो सकती हैं, एंड इज ऑल दिस फियर एंड हलाबू रियली वर्थ अबाउट इट? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन
कि एआई का जो इंटरफेरेंस जो हमारी वर्क फोर्स में हो गया है कि भाई नौकरियां कम हो जाएंगी, इन सब बारे में क्या सोचते हो तुम? देखिए, आई बिलीव AI has a lot of potential. It's a transformative technology that I believe. But at the same time, there is a lot of fear mongering going on. ओके। Right? So company CEOs who have never worked with AI are now speaking about AI. Right? They have absolutely no idea कि भाई एकदम रूट्स पे चीजें काम कैसे कर रही हैं. But they would still like to have an opinion which propagates, and फिर लोग उसको या तो accept करेंगे या reject करेंगे. तो a lot of fear mongering is going on. तो अब अगर अपन इसमें देखें, देखिए वर्क पे, ये मेरा भी रिसेंट मैंने देखा था कुछ, आई डोंट थिंक दिस न्यूज इज मोर देन 2 weeks ओल्डर, जहां पे कि एक ऑस्ट्रेलियन बैंक ने, आई डोंट रिमेम्बर द नंबर, आई थिंक, बट इट वाज सिग्निफिकेंट, लाइक 50 या 60 से ऊपर था. हाँ, इट वाज अ बिग नंबर, आई थिंक अराउंड 100 और मोर. तो जिसमें दिस ऑस्ट्रेलियन बैंक, दे फायर्ड देयर स्टाफ, stating कि now since there is AI, we'll be automating all these tasks. And then they had to request and rehire them थोड़े दिनों बाद. जैसे ही कस्टमर्स का डिससेटिस्फेक्शन बढ़ा, बैंक रियलाइज कि ओके, जो जिन लोगों को फायर किया था अभी फायर नहीं करना चाहिए था, तो दे रीहायर्ड देम. सो अगर अपन आज की बात करें, आई थिंक एआई को एक रीजन ज्यादा बनाया गया है. अगर मेरे को अपनी वर्कफोर्स में कमी करनी है, तो आज की डेट में एक सबसे बड़ा एक्सक्यूजेबल रीजन है कि साहब एआई आ गया है. मेरे को भले ही कम करना था एनीवे, तो एआई आ गया है. आई एम नॉट सेइंग कि एआई इज नॉट अ थ्रेट. एआई इज अ थ्रेट टू ह्यूमन लेबर, और बहुत बड़ा थ्रेट है. इस पे इकोनॉमिस्ट एंड सारे के सारे, खासकर अभी देखिए, अभी ये तो कल की न्यूज है, जॉफ हिंटन ने बोला है कि AI will very severely impact jobs. किस टाइप की जॉब्स? आई थिंक अपन ने बात किया है, AI works like this, कि this is input, this is output, AI sits in between and connects them. तो जो भी जॉब आप ये देखिए ऐसा है जिसको ह्यूमन बीइंग्स लेट से 1-2 सेकंड में कर सकते हैं, वहां पे AI की थ्रेट है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, ये एग्जांपल मैं देता हूं अनफॉर्चुनेटली काफी. जैसे मान लीजिए मैं अगर एक सिक्योरिटी गार्ड हूं, किसी गेट पे बैठा हूं, तो एज सच मेरे काम में इंटेलेक्चुअल इनपुट कोई बहुत ज्यादा नहीं है. मेरे को मोस्ट लाइकली गेट खोलना है, मेरे को मोस्ट लाइकली ये चेक करना है कि पर्सन कौन है, एंड मेरे को मोस्ट लाइकली एक रजिस्टर मेंटेन करना है. नाउ none of this requires any kind of high skill. So this particular job, for example, can be perfectly automated. आने वाले पर्सन का आप फेस स्कैन कर सकते हो, राइट? गेट तभी ओपन हो when you allow that to open. तो आई थिंक ये सिक्योरिटी गार्ड्स वाली वन जॉब है दैट एटलीस्ट आई फाइंड वेरी मच, कि अपने इंडिया में आपको देखेंगे, आप कहीं पे भी सिक्योरिटी गार्ड की जो एक जॉब है काफी कॉमन जॉब है. तो वो एक तो काफी, तो इस टाइप की सारी चीजें जहां पे बहुत थोड़ी मंडेन जॉब्स होती हैं टिपिकली. तुम ये कहना चाह रहे हो, जैसे मान लो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं जो डेटा पे काम करते हैं, उस तरह की जॉब, जो टिपिकली इस तरह की जॉब्स में थोड़ा सा इशू आ सकता देखिए, है. डेटा एंट्री आई डोंट थिंक कि वो मुंडेन जॉब है, लेकिन डेटा एंट्री वाली जो जॉब है एटलीस्ट आज की डेट में वो एआई नहीं ले पाएगा अभी, क्योंकि जो डेटा हम एंटर करवा रहे हैं ना, वो प्रोबेबली अनस्ट्रक्चर्ड है. तो वो जो पहली बार उसको कीबोर्ड पे टाइप होना है और वो सब चीजें जो होनी है वो अभी भी होनी है. ओके. तो फॉर द टाइम बीइंग तो ये वाला टास्क कहीं नहीं जा रहा है. बट अ डे विल कम जब मैं सिंपल सा डॉक्यूमेंट को स्कैन करूंगा एंड मे बी एआई नोज कि किसको कहां पे पुट करना है. बट फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड ये थोड़ा सा दूर है अभी. तो व्हाट विल बी योर टिपिकल एडवाइस टू एनीबॉडी जो भी एक एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री में है, नौकरी कर रहा है, उसको व्हाट विल बी योर टिपिकल एडवाइस कि भाई एआई इज हियर टू स्टे. ये तो सच है, ये नहीं कह सकते कि एआई विल जस्ट गो अवे.
So how to cope with it? How to live with it? think the most powerful weapon or tool in anybody's hands is education. So it does not matter what is my age. I should start educating myself. That's the only way I see, and is probably a very hard way. I mean, it's not easy at the age of, for example, 55 or 50 to learn something new and cope up with. So, जैसे मेरी कुछ कॉर्पोरेट सीनियर से बात हुई है, एंड दे मेक दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स कि यार क्षितिज, मेरे को प्रॉब्लम मेरे बराबर वाले एक्सपीरियंस से नहीं है. तो कोई बंदा जो मेरे बराबर एक्सपीरियंस का है ना, वो उसके साथ में कंफर्टेबल हूं, चाहे वो कुछ भी करे. मेरे को प्रॉब्लम उससे है जो मेरे से 20 साल छोटा है, लेकिन ही नोज हाउ टू हैंडल दिस न्यू टेक्नोलॉजी इन अ वेरी ऑर्गेनिक वे, और मेरे को वहां पे स्ट्रगल होता है. तो कि मेरे को डर उससे है. सो दैट सेम काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग कि नई जनरेशन जिन स्किल सेट्स के साथ में आ रही है, वो बाय डेफिनिशन ओल्डर जनरेशन की स्किल्स को रिप्लेस कर देने वाले हैं. सो आई डोंट थिंक आई हैव एनी डायरेक्ट आंसर्स टू दिस कि भाई लोग क्या करें अदर देन एजुकेटिंग देमसेल्व्स एंड मेक देमसेल्व्स रिलेवेंट इन द एरिया. देखिए, उनका एक्सपीरियंस कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग एआई. एब्सोल्युटली. पुराने तरीके से काम करेंगे, इट वोंट वर्क. लेकिन ये पूरा एक्सपीरियंस यूज करके अगर आप एआई यूज करेंगे, देन सो एक लॉयर पुराने तरीके से सारी बुक्स छानेगा, पुरानी जर्नल्स एंड सो ऑन, राइट. इट विल टेक टाइम. एक कोई नया लॉयर बहुत जल्दी केस सर्च कर लेगा. तो वेज हैव टू चेंज. लॉट ऑफ वेज जो डेटा अंदर जा रहा है सिस्टम में, इनपुट है, वो अगर बायस्ड है या गलत है, तो इट कैन ऑल्सो इम्पैक्ट द आउटपुट, राइट. गार्बेज इन गार्बेज आउट. इंटरनेट अगर अपन देखें तो इंग्लिश के कंपैरिजन में ये शायद 0.001% भी नहीं हुआ इनका डेटा. एक एथिकली करेक्ट एआई कितना फिजिबल है, या ये डिस्कशन कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे हिसाब से, तुम्हें क्या लगता है? तो बेसिकली एआई इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी इन अ वे. तो दैट मींस इनहेरेंटली जो एआई ट्रेन हुआ है, दैट इज मेनली ऑन मेजर लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली इंग्लिश. तो वो चारों मेल डॉक्टर्स को बना देगा इन फ्रंट ऑफ हॉस्पिटल. आप उसको बोलोगे कि नर्सेज इन फ्रंट ऑफ हॉस्पिटल, वो 4 फीमेल नर्सेज को बना देगा इन फ्रंट ऑफ हॉस्पिटल. बेसिकली अगर आपने झूठ में जीना सीख लिया है, तो एआई भी आपको वो झूठी दिखाएगा. अगर आपके एआई ने 1 लाख इमेजेस में ये देखा है कि ये कुत्ता नहीं है, बिल्ली है, एआई बेसिकली उस कुत्ते को बिल्ली कहना सीख रहा है. तो अपना दिमाग उसमें कुछ नहीं है. परसों इंसिडेंटली मैं एक इंटरव्यू का पढ़ रहा था, उसमें ही यूज्ड अ लाइन एंड आई कोट हिम, एआई कांट रिप्लेस ह्यूमैनिटी इन स्टोरी टेलिंग. तो जेमिनाई ने एक ऐसा बॉडी पार्ट मेकअप कर दिया था विच डज नॉट एग्जिस्ट इन ह्यूमंस. हमेशा से रही है लाइफ में, और वो आज भी शायद सच है कि जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी या एक्सेस होगा, उसके पास पावर होगी.